हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम एक्सरसाइज 13.2 कर रहे थे, ठीक है। इससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 9 तक देख लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक लैंप शेड है, ठीक है। उसकी डायमेंशन आपकी डाया दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ये आपका एक लैंप शेड है, ठीक है। इसकी आपको डाया देखिए आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट है आपकी 30 सेंटीमीटर। इस लैंप शेड की हाइट कितनी है आपकी? 30 सेंटीमीटर। अब इसे डेकोरेशन पर्पज के लिए इसे कवर अप करना है, और उसमें जो क्लॉथ यूज करना है, ये आपका लैंप शेड है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा आपने 2.5 का मार्जिन दिया, 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन दिया, और यहाँ पे ऐसी बॉटम साइड भी आपने 2.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसमें कितना आपका डेकोरेशन के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो आपने जब इसे डेकोरेशन किया तो आप इसके ओनली सीएसए को कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे? सीएसए को। और जो मार्जिन दे रखा है आपको, ये अंदर इनसाइड क्या होगा आपका? फोल्ड होगा 2.5, इसलिए एक्स्ट्रा दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर टॉप साइड एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, और बॉटम साइड भी 2.5 का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ये वाले पोर्शन तो आपके कवर अप नहीं होंगे, क्योंकि तो लैंप शेड है, यहाँ से तो आपका लैंप एंटर होगा, ठीक है। तो आपको एक तरह से क्लोथ रिक्वायर्ड है, तो क्लोथ रिक्वायर्ड क्या होगा? सीएसए के इक्वल होगा। रिक्वायर्ड क्लोथ इज इक्वल टू सीएसए ऑफ लैंप शेड। सीएसए ऑफ लैंप शेड ओनली क्या होगा? सीएसए पे कवर अप होगा, है ना, इस वाले सीएसए पे। तो सीएसए ऑफ लैंप शेड क्या होता है? कॉनिकल शेप है, सॉरी सिलेंड्रिकल शेप है, तो क्या होता है? 2πRh, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका सीएसए क्या होता है? 2πRh। अब यहाँ पे जो एच रखने हैं, आर के पार कितने हैं आपके पास? डाया अगर 20 है तो आर आपके पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होता है इसका। और टोटल एच कितना हो जाएगा? क्योंकि इससे इनसाइड फोल्ड करना है तो ये वाली भी हाइट इंक्लूड होगी और ये वाली भी आपकी इंक्लूड होगी। तो हाइट आपका हो गया 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इज व्हाट? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 2 एज इट इज, पाई इज व्हाट? 22/7, आर इज व्हाट? 10, एंड एच इज व्हाट? 35। अब इसे कैंसिल आउट करो। 7 का टेबल 35 में 5 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 44, ठीक है। 44 इंटू 50, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 2 00, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। 220 10 इंटू 35, ठीक है। तो ये आ रहा है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कितना हो गया? 7 से 35 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 44 इंटू, ठीक है, जितना आपको सेंटीमीटर, इतना एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यूनिट आपकी किसमें? सेंटीमीटर में। तो एरिया की यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ किसके इक्वल होगा? सीएससी के इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन पॉइंट आपको पॉइंट आउट करना है कि जो एच होगा, ये टोटल आपने ये वाला मार्जिन भी लेना है 2.5 टॉप साइड से एंड 2.5 बॉटम साइड से। तो टोटल हाइट आपकी क्या कंसीडर होगी? एज अ 35 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, आपको एक विद्यालय है, उसमें आपको विद्यालय में पेन होल्डर, आप कार्डबोर्ड यूज करना है, एक पेन होल्डर बनाना है, ठीक है। किसके हेल्प से? कार्डबोर्ड की हेल्प से। और कितने कंप्यूटर हैं उसमें? 35 कंप्यूटर, ठीक है। तो पहले हम देखो इसके डायमेंशन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन आपका, एक आपके पास पेन होल्डर है, कौन से शेप का है? पेन होल्डर सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। देखो, तो पेन होल्डर में ये वाला तो आपका क्या होता है? क्लोज होता है ना। और ये आपका ये रिक्वायर्ड होगा, यहाँ से तो आप पेन रखोगे ना, ठीक है। तो एरिया क्या होगा? क्या क्या इंक्लूड होगा? एक सीएसए, पेन होल्डर को बनाने में क्या होगा? एक सीएसए ऐड होगा और एक एरिया ऑफ बेस ऐड होगा, ठीक है। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। आपको टोटल कितने पेन होल्डर के बताने? 35 के। तो सिंपल आप पहले क्या करोगे? 1 पेन होल्डर का
फाइंड आउट करोगे, एरिया कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड हो रहा है, और 35 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो पेन होल्डर की डायमेंशन है, रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना गिवन है इसका 10.5 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको 35 पेन होल्डर बनाने हैं, क्योंकि आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, 35 कंप्यूटर्स हैं। तो वन पेन होल्डर के लिए क्या क्या रिक्वायर होगा, एक CS है, वहां पे आप ठीक है वो कार्डबोर्ड यूज करोगे, और एक बॉटम साइड पे आप कार्डबोर्ड यूज करोगे, टॉप साइड आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, CSA ऑफ कार्डबोर्ड और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। टॉप साइड तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि टॉप साइड आपका क्या है, ओपन है, तो उसका एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो CSA क्या आपका 2 पाई RH, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, कौन से शेप का है ये बेस आपका, सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, क्या होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो मुझे पाई R कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पाई R मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2 और H, 2H बचेगा, ठीक है। एंड सेकंड टाइम में आपने पाई R कॉमन लिया, तो एक सिंगल R रह गया आपका, सिंगल R, ठीक है। तो कॉमन लेना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड R एंड H, पाई इज व्हाट 22.7, R इज व्हाट 3, 2, H इज व्हाट 10.5, R इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट पे फोकस करें, तो यूनिट तो सेम है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 7 इंटू 3, ये हो गया 21, 21 इंटू 3 24, ठीक है। तो इतना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा वन पेन होल्डर के लिए, ठीक है। आपको क्या बताने 35 के है ना, तो विद्यालय वाज टू सप्लाई, ठीक है, विद्यालय ठीक है वाज टू सप्लाई कार्डबोर्ड, वाज टू सप्लाई, ये विद्यालय को अवेलेबल कराने है ना, मतलब स्कूल को अवेलेबल कराने कार्डबोर्ड। तो विद्यालय वाज सप्लाई टू कार्डबोर्ड, सप्लाई द कार्डबोर्ड इज व्हाट, कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड इज व्हाट, ठीक है। टोटल जो आया उसके हम क्या कर देंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड बोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, 35 पेन होल्डर। तो 35 पेन होल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपका सिंगल का आया, ठीक है, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 35 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 3 इंटू 24, और डायरेक्ट हमने 35 से क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपको लग रहा है कि 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई है ना नहीं किया। तो 7 का टेबल आपका जाएगा 35 में 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 5 110, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो 72 की 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 7920 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। पेन होल्डर यूज करना है तो एक CSA कवर अप होगा और एक आपका बेस कवर अप होगा। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर इज व्हाट CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो थोड़ा फिगर का ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट TSA और CSA यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3, इट इज रिगार्डिंग टू कोन, है ना, ये आपके कोन पे बेस्ड एक्सरसाइज। तो कोन का स्ट्रक्चर आपको पता है, 3 पैरामीटर होते हैं, एक रेडियस, एक होता है हाइट और एक होता है स्लांट हाइट, ठीक है। तो 3 पैरामीटर होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। एक कोन दिया है आपको,
इसकी डाया गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और स्लाइंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बोलते हैं, कितने देखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये होता है एच, जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो एच के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। और ना पूछा है इसमें, आपसे पूछे सी एस ए ऑफ कौन बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। सी एस ए ऑफ कौन आपका होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे एच की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर यहाँ पे एच की रिक्वायरमेंट होती तो आप पीजीटी की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एच को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होते हैं, पाई इज व्हाट 22/7, ठीक है। आर इज व्हाट, देखो ये आपका डाया है तो इसका हाफ करो, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस 10.5/2, ठीक है। यहाँ से डेसिमल रिमूव करो, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ये करो इसे कैंसिल आउट, 5 से करो, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 21/4 सेंटीमीटर, 21/4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 21/4 सेंटीमीटर, और एल कितना है 10, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, तो 11 30 33 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सही है आपका आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो एटलीस्ट आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक कोण दे रखा है आपको, ठीक है। इसका डाया गिवन है 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है, सॉरी स्लांट हाइट कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है ना, मीटर है। स्लांट हाइट आपको 21 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टीएसए, क्या फाइंड आउट करना है, टीएसए ऑफ कोण। तो टीएसए क्या होता है, फॉर्मूला टीएसए का पाई आर एल प्लस आर, है ना, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। तो सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए यूनिट पे होना चाहिए, तो यूनिट सेम मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, पाई इज व्हाट 22/7, आर इज व्हाट 12 मीटर हो जाएगा ना, 24 का हाफ 12 मीटर, तो 12, ठीक है। लेंथ कितना है आपका, सॉरी लेंथ नहीं, स्लांट है 21 और रेडियस कितना है 12, रेडियस कितना है 12। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 22 इंटू 12, 21 प्लस 12 इज व्हाट 33/7। तो सॉल्व कर लेगा, जो भी आंसर आएगा ये आपका किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 1244.57, 1244.57, है ना। ये मैंने आंसर की से डायरेक्ट लिख दिया 1 पॉइंट, ठीक है। तो डेसिमल की 2 प्लेस तक आप एटलीस्ट फाइंड आउट करा करो, ठीक है। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपको एल गिवन है, स्लाइड का एंगल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको टीएसए कुछ है और आर कुछ है, आपसे आर कुछ है और टीएसए कुछ है, और क्या गिवन है आपको सीएसए, सीएसए कितना गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो आपको रेडियस और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस फिगर में आपको क्या क्या गिवन है, ओनली स्लांट हाइट आपको गिवन है एल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर,
ठीक है। रेडियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, और एच के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। बट आपको जो गिवन है उसके हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे। क्या गिवन है आपको? सी एस सी ऑफ कोन। तो सी एस सी किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 8 के इक्वल, सॉरी 308 के इक्वल। किसके इक्वल गिवन है? 308। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सी एस सी ऑफ कोन इज व्हाट? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई इज व्हाट? 22.7। आर एज इट इज रहेगा और स्लैंट हाइट कितना गिवन है? 40। तो ये आपका हो जाएगा 308। तो यहाँ से आप आर को कैलकुलेट कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। 7 ये 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया 44 आर, है ना। तो ये हो गया 308। तो ये आर की वैल्यू हो गई 408/44, ठीक है। अब इससे आप 11 से हो जाएगा, 2 से करो कैंसिल आउट, है ना। तो ये 2 हो गया 204 और ये हो गया 22। फिर 2 से फिर हो जाएगा 11 टाइम्स और फिर 102 टाइम्स। तो ये आ रहा आपका, कुछ एरर कर रहे हैं, आंसर तो मैच नहीं कर रहे। आर 308, 7 से 14 2 टाइम्स 44 आर, ठीक हो गया, ठीक है, इक्वल टू 308। हाँ जो भी आएगा आपका एक बार देख लीजिएगा ना पॉइंट में जो भी है, ठीक है। तो 308 तो सब यहाँ से आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा डिवाइड कर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट पूछा आपसे पीएसए। तो पीएसए आप फाइंड आउट कर लोगे। पीएसए के फॉर्म में क्या होता है? आर आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो पीएसए क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट है 10 मीटर, ठीक है। ये कॉनिकल टेंट है, इसकी हाइट है 10 मीटर। हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर, तो हाइट आपको दे रखा है 10 मीटर। फिर रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 24 मीटर, ठीक हो गया। स्लांट हाइट पूछा है आपसे पहला पार्ट। तो स्लांट हाइट बताओ जरा कितना आएगा? पीजीटी अप्लाई करोगे, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बाय पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज व्हाट? p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है, अपोजिट साइड, उसका स्क्वायर किसके समेशन के इक्वल होता है? अदर टू साइडेड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ये h की मतलब यहाँ पे l की तरफ वर्क करें, तो ये हो गया l स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका? h का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? r स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? h कितना है? 10 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो l स्क्वायर इक्वल टू 100, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 इंटू 24, 576। तो ये l स्क्वायर हो गया, ये हो गया 676। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा आपका? अंडर रूट, ठीक है। तो यह होगा आपका 26 सेंटीमीटर, है ना। 26 का अंडर रूट होता है। देखो अंडर रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो आप फैक्टर बना के कर लो, टियर पेयर बना के। एक होता है डिवीजन मेथड, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, इसमें छोटी क्लासों में। तो ये दोनों मेथड आने चाहिए आपको। जैसे 6 7 6 है, ठीक है। लास्ट से आप पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे पेयरिंग करोगे ना, 76 का पेयर में सिंगल रहेगा। तो 6 ऐसे आपको इसके आसपास कोई स्क्वायर नंबर लाना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो 3 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब 2 हो गया। 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका 2, ठीक है। ये आपने 2 किया तो ये 2 को कॉपी करेंगे तो ये हो गया 4। कितना हो गया? 4। इस पूरे नंबर को, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में, तो एक साथ कॉपी करते हैं, 276। अब मैं इसके आगे कौन सा नंबर यहाँ पे लिखूं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, ये आ जाए, है ना। सपोज मैं यहाँ 46 लिख देता हूँ। 6 मुझे तो पता है 26 आना है, तो आप रख के करोगे 5 कभी 6, है ना।
जैसे मैंने यहाँ पे 6 मैंने यहाँ पे किया तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 6 36, 4 3 6 हो जाए 24, 276। तो कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम। तो कितना हो गया आपका इसका स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड इज व्हाट 26। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसी में मैं आपको एक होमवर्क दे, चलो इसके बाद दूंगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक कॉस्ट ऑफ रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट है कॉस्ट कितना दे रखा है आपको ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज। कितनी है 70 रुपीज। तो आपको रिक्वायर्ड कैनवास बताना है कि कितना कैनवास होगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, पहले हम कैनवास जितना हम उसमें क्लोथ यूज कर रहे हैं टेंट को कंस्ट्रक्ट करने में, तो कितना होगा। देखो, तो हम जैसे क्या बना रहे हैं, एक तंबू बना रहे हैं या टेंट बना रहे हैं, तो आप खाली आप सीएसए को तो कवर करोगे, या आपका तो नेचुरल होता है ग्राउंड, यहाँ तो कवर अप नहीं करोगे। तो कैनवास जो रिक्वायर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा सीएसए के इक्वल। किसके इक्वल होगा सीएसए, क्योंकि ग्राउंड में आप टेंट नहीं लगाओगे। टेंट को आप जरूर लगाओगे, जो ग्रोथ रिक्वायर्ड होगा ओनली कहाँ यूज होगा सरफेस एरिया में। कहाँ यूज होगा सरफेस एरिया में। तो रिक्वायर्ड कैनवास टू मेक अ टेंट इज व्हाट सीएसए के इक्वल, है ना। सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई 22/7। और आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू है 24। ठीक है, और ये कितना आया आपका 26। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आएगा ये आएगा। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास। ठीक है, 70 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या होता है एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। ठीक है, रेट से उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके आप 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 70 से। ठीक है, आप जो सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये आंसर जो अमाउंट आएगा रुपीज में आएगा। ठीक है, ये होगा। ये आपके 4th क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट मैं जो टॉपिक बताता हूँ आपको, कुछ होमवर्क है। आपको ट्रिपलेट बनाना आना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 टाइप के ट्रिपलेट बनाते हैं, एक ऑड नंबर पे एक इवन नंबर पे। जैसे आपको पता है ट्रिपलेट बनाने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं बनाऊंगा 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो ये पीजीटी को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 16 इसका स्क्वायर 16 और इसका 9, इन दोनों का सम कितना हो गया 25। तो पीजीटी इसमें वेरीफाई हो रहा है। तो अगर मैं ट्रिपलेट को लर्न करूँ, है ना, मैं आपसे बोलूँगी 5 ट्रिपलेट बना के दिखाऊँ। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट होता है ट्रिपलेट बनाने का। आप कोई भी रैंडमली नंबर पिक कर लो। पहले जैसे मैंने ऑड नंबर पिक किया, कोई भी ऑड नंबर मैंने पिक किया। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या पिक किया 3 नंबर। देखो मुझे ट्रिपलेट बनाना है, खाली 3 पता है मुझे और ये बाकी मुझे अननोन है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि कितने आएंगे। तो मैंने सपोज ये 3 नंबर मैंने ले लिए, पिक कर लिया। तो 3 ले लिया, फिर उसको क्या करेंगे स्क्वायर, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और उसका हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ कितना होता है 4.5, 4.5 से लेस 4 और ये हो गया आपका 5। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 3 के हेल्प से 4 और 5। इतना क्लियर है। ट्रिपलेट आप खुद भी बना सकते हो, आपको लर्न भी हो सकता है एकदम से ना, कम 10 सेकंड का है। कोई ऑड नंबर लोगे तो उसका ट्रिपलेट कैसे बनेगा, उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके हाफ कर दोगे। स्क्वायर करके क्या कर दोगे हाफ कर दोगे। तो हाफ ये हो गया 4.5 का मतलब 4 और इससे ग्रेटर 5। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 3 के हेल्प से 4 5 3 4 5, पहला ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, मैं दूसरा ऑड नंबर ले रहा हूँ 5 ले लिया मैंने। क्या ले लिया 5। तो 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 25 का हाफ करो 12.5, तो कितना हो गया 12 and 30, 12 and 30। ठीक है, तो 5 के हेल्प से क्या बन गया आपका ट्रिपलेट 5 12 30। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको लर्न भी होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इवन नंबर में कंसेप्ट करता हूँ। कोई इवन नंबर ले लिया मैंने 2,
या फुल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इवन नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, इवन नंबर को पिक करोगे तो इवन नंबर, ठीक है, मैंने 4 ले लिया, वहां क्या किया था, स्क्वायर करके हाफ किया था, यहाँ हाफ करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यार इसका हाफ कितना होगा 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, ठीक है। तो इस 4 का तो वेरिएंट है नहीं कि इस टाइप से कोई 4 का बनेगा भी नहीं। मैं 6 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ। 6 का स्क्वायर, 6 का हाफ करो 3, 6 का हाफ कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। कितना हो गया, पहले आपने क्या किया हाफ किया, ठीक है। तो आपने 3 का इवन नंबर लिया, 6 का हाफ कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर किया 9, ठीक है। तो 9 क्या हो गया आपका 4 और 5 है ना, 4.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से ग्रेटर। और ये जैसा आपका था ना कि 3, 4, 5 आया था, 3, 4, 5 आया था, तो मैं इसका डबल कर दूंगा अगर, तो 6 का बन जाएगा 3 2 जा 6, ये आपको कितना हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 10। तो इससे एक जस्ट क्या लेना है लेस 8, और एक जस्ट इससे क्या लेना है ग्रेटर, तो क्या बन जाएगा 6 8 10, कितना बन जाएगा 6 8 10। देखो आपको पता है ट्रिपलेट 3 4 5 को होता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर तो सभी का करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 6 8 10, 6 8 10 वही बता है, ठीक है। तो क्या करना है इवन नंबर के लिए पहले हाफ करना है, ठीक है। हाफ कितना हुआ 3, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर करके एक लेस लो और एक ग्रेटर लो, तो 9 से प्लस 8 और ग्रेटर 10, तो 6 8 10, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आप मुझे 5 ट्रिपलेट बना के दिखाओगे, है ना। 5 ट्रिपलेट आपको कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल मेथड, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ओके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।